मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा। भगवान श्री राम के पास गई, बोली महाराज न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है न मेरे जैसा कोई नारी, बड़ा सुंदर संयोग मिल गया है। अब मेरा मन होता है कि हम और आप विवाह कर लें। अच्छा राम जी हो चाहते तो देखते उसकी ओर, बात करते, बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे उसकी ओर, एक बार भी नहीं लिखा मिला कि देखा हो। लेकिन एक बात बढ़िया है, राम जी से कहती न तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई नारी। अब राम जी को देखना चाहिए, लेकिन राम जी सोचते हैं कि यह माया भी है, अगर इसकी ओर देख दूंगा तो इसका अचली चेहरा सामने आ जाएगा। बोलो शंकर भगवान की, इसलिए इसको देखना ठीक नहीं। अच्छा एक बात मजे की है, राम जी जैसा पुरुष तो नहीं था उस समय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अकेले थे, लेकिन सुपनखा जैसी तमाम नारियां रही होंगी, है ना। और सुपनखा कहती मेरे जैसी नारी भी नहीं है। ये बात कहां तक यथार्थ है? अब आप गौर करिए, एक मिनट में सुन लीजिए। सुपनखा रावण की बहन थी, सुपनखा का विवाह भी हुआ था, विधवा भी थी। इसके पति का नाम था विद्युज्जीवा, विद्युज्जीवा। इसने गंधर्व विवाह किया था विद्युज्जीवा से। रावण को इस बात का पता चला कि सुपनखा ने गंधर्व विवाह कर लिया है, रावण के अनजाने में विवाह किया, चोरी में विवाह किया। रावण को जब पता चला तो रावण क्रोधित हो गया। रावण ने विद्युज्जीवा को बुलाया, विद्युज्जीवा को सजा सुनाई, दंड दिया, कहा तुमने मेरे अनजाने में मेरे बहन से शादी किया है, इसलिए मैं तुझे सजा सुनाता हूं, दंड देता हूं, फांसी की सजा तुम्हें होगी। फांसी का समय रख दिया गया, फांसी के तख्ते पर खड़ा करने का समय आया। विद्युज्जीवा से पूछा गया कोई आखिरी इच्छा? विद्युज्जीवा ने कहा सुपनखा से मिला दो 1 मिनट के लिए। रावण ने सुपनखा को बुलाया, विद्युज्जीवा ने सुपनखा से कहा सुपनखा तुम्हारी वजह से मैं आज सूली पर चढ़ रहा हूं, तुम्हारी वजह से मेरी जान जा रही है, मेरी जान बचाने के लिए अगर कुछ कर सकती हो तो करो। सुपनखा ने विद्युज्जीवा से कहा विद्युज्जीवा रावण के सामने तो बड़े बड़े की नहीं चलती, ब्रह्मा की नहीं चलती, शिव की नहीं चलती। कवितावली में लिखा है वेद पढ़े विद शंभु संभीत पूजावन रावण से नित्य आवे। ब्रह्मा जी मारे डर के रावण के यहाँ रोज वेद पढ़ने आते थे। शंभु संभीत भगवान शंकर मारे डर के अपनी पूजा कराने रावण के यहाँ रोज आते थे। कहा ऐसे रावण के सामने मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब रावण ने फांसी की सजा सुना दी है तो फांसी होगी, लेकिन एक बात तय है, अगर मेरी वजह से रावण मेरा सुहाग उजड़ रहा है, मेरा सिंदूर उजड़ा रहा है रावण, तो मैं वादा करती हूं कि एक दिन मेरे वजह से लंका के समस्त नारियां विधवा हो जाएंगी। बोलो शंकर भगवान की, लंका की सारी नारियों को मैं विधवा करके छोड़ूंगी। ये सुपनखा का प्रण है और राम जी का भी यही प्रण है। राम जी ने मुनियों के आश्रम में जाकर चित्रकूट में देखा हड्डियों का ढेर, तो कह दिया निश्चरहीन करामही भुज उठाय प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। निश्चरहीन करो मैं पृथ्वी पर निश्चर नहीं रहने दूंगा, ये राम जी का प्रण है। और सुपनखा का भी यही प्रण है कि मैं लंका में निश्चर नहीं रहने दूंगी। तो सुपनखा को देखा जाए तो एक दृष्टि से ठीक है कह रही है, महाराज जो आपने प्रण ठाना है वही प्रण मैंने ठाना है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विध रचा विचारी।
लेकिन भगवान उसकी ओर नहीं देखे, एक बार भी नहीं देखे। जब सुपनखा बोलती रही तो राम जी बोले तो सुपनखा से, लेकिन देखा नहीं। जैसे आज भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद कर लिया ना, ऐसे राम जी ने भी नहीं देखा था। राम जी बोले क्या, देखो, सीता चिता बोल तो रहे सुपनखा से, लेकिन देख कहां रहे, गौर करिए। सीता चिता कही प्रभु बाता, सीता चिता कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। कितनी बढ़िया बात है। बात तो कर रहे हैं सुपनखा से, लेकिन देख कहां रहे हैं, सीता की ओर। सीता की ओर देखने का तात्पर्य था श्री राम जी का कि असली सुंदरता तो सीता में है, सीता भक्ति देवी है। एक दिन मैंने कहा था ना, सीता साक्षात भक्ति है। सुंदर संसार में कुछ भी हो, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार सुंदरता तो सीता जी के चरणों से निकली है। ये जिस सुंदरता संसार में विद्यमान है ना, ये सुंदरता जाकर के सीता जी के चरणों में गिर गई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सुंदरता ने सीता जी से कहा, मैया थोड़ी सी सुंदरता मुझे भी दे दो जो संसार में बिखेर सकूं। तो सीता जी ने थोड़ी सी सुंदरता दे दी। गोस्वामी जी ने लिखा है, गौर से देखो चौपाई। सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता कहूं सुंदर करई। जो सुंदर को भी सुंदर बनाती है वो सीता जी है। सीता मैया सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करती हैं। सोच लो कितना सुंदर है सीता जी। राम जी मानो बताना चाहते हैं कि सुपनखा असली सुंदरता तो सीता में है। तू सुंदर बन के आई है, और सुंदर तो तू तब तक है जब तक मैं तुम्हारी ओर देख नहीं रहा हूं। बोलो शंकर भगवान की। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दिया तो तेरी सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, तेरी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। यही बात आज भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। श्री कृष्ण सोच रहे कि ये पूतना और डुप्लीकेट सुंदरता बना के आई है, अगर इसके ऊपर मैंने दृष्टि डाला ना तो इसकी असली सुंदरता सामने आ जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। और भी कारण हो सकते हैं। वैसे विद्वानों ने तो 108 कारण बताए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंख क्यों बंद किया। 108 कारण। आइए दो चार बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय को देखते हुए आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये भी सोच सकते हैं भगवान कन्हैया, आंख इसलिए बंद किया हो, श्री कृष्ण ने सोचा हो कि मैं पृथ्वी पर राक्षसों को समाप्त करने के लिए ही आया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों के संहार के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है। आज 6 दिन का हूं, तो आज से ये काम शुरू होने जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की। आज से श्री गणेश हो रहा है, तो कोई अच्छा कार्य कर शुरू करने के पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इसलिए आंख बंद करके कृष्ण भगवान गणेश जी का ध्यान करने लगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। और नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने जो आंखें बंद किया, कृष्ण भगवान ने सोचा हो कि ये स्तन में जहर लगा के आई है मुझे मारने के लिए, और जहर वहर पीना मेरा काम तो है नहीं, ये काम तो भगवान भोलेनाथ का है।
आवाज जाहिर पीने पड़ेगा। तो एक बार भगवान भोलेनाथ को तो याद कर लूं, इसलिए आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। कोई भी कुछ भी हो, कारण तमाम है, लेकिन सुपनखा पूतना पहुंचती है भगवान श्री कृष्ण के पास, गोदी में उठा लिया, आंचल में छुपा के स्तनपान कराने लगे। भगवान सारा जहर पी गए। अब उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जब प्राणों को खींचने लगे भगवान श्री कृष्ण, तब पूतना चिल्लाई, बोली क्या? सा मुंच मुंचालमित प्रभासड़ी। मुंच मुंच कहते हैं छोड़ना, बार बार कहती है पूतना, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते अरे पूतना, जिसे मैंने एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ दिया वो हमेशा के लिए चला गया। बोलो शंकर भगवान की। जिसको